एवरीवन मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हमारे कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं कि जो वीडियोस हम दिखा रहे हैं रिगार्डिंग स्लाइड्स और नेरिस्ट के लिए उसको आप हिंदी में भी दीजिए। तो मैं उसी चीज़ को हिंदी में भी दे रहा हूँ क्योंकि स्लाइड्स और नेरिस्ट ये ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ पर हमारे यूपी और बिहार से काफ़ी बच्चे जाते हैं। और ये जो हमारा एरिया है वो 70% हिंदी 30% इंग्लिश बैकग्राउंड से बच्चे जाते हैं। इंग्लिश आपका सीबीएसई पैटर्न पे बच्चे जाते हैं और जो डीपीएस और इस तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं। और जो हमारे बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इस तरह के कॉलेज में काफ़ी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ तैयारी करके वहाँ पर जाते हैं। तो उस पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं इंग्लिश में भी बना रहा हूँ और आपको हिंदी में भी बना रहा हूँ, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। बट जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ बिल्कुल सीरियस होकर के इसको आप प्रैक्टिस में लेकर के आइए। इस टाइप की चीज़ों को और भी सर्च कीजिए, बट बेस ये रखिए आपका एग्जामिनेशंस में क्रैक करना 100% होगा। साथ में आपको हार्डवर्क करना ही करना है, केवल ये नहीं कि यस इस चीज़ को मैं देख लिया तो मेरा हो जाएगा। इस पैटर्न को समझिए, इस पैटर्न को लर्न कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट में जाइए। क्योंकि कंपटीशंस जो है अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है काफ़ी टफ होता जा रहा है। जैसे कि स्लाइड्स के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो पहले भी बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि स्लाइड्स ने अपने 50% सीट को रिड्यूस कर दिया है, जिसमें 325 सीट्स अभी अवेलेबल है, पहले 600 समथिंग से सीट था। तो कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो अगर आप जनरल कोटे में बिलोंग्स करते हैं तो नॉर्मली जो कट ऑफ वो 90 पे जाता है। अगर आपको स्लाइड में जाना है 150 में 90। तो इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो मैं प्रिपरेशन करता हूँ, जो मैं यहाँ बच्चों को अपना ट्रेन करता हूँ, तैयारी करता हूँ, वही आप लोग के साथ भी मैं हेल्प कर रहा हूँ, जिससे कि आप अगर वर्कआउट करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें सक्सेस होते हैं। तो आज मैंने भौतिकी पहला चैप्टर, इसको पहले हम फास्ट ट्रैक रिवीजन में पहले पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल्स में टॉपिक में पूरा डिटेल्स में समझाया इस चैप्टर को। अब इसी चैप्टर को हम शॉर्टकट जो है कितने कम टाइम में पूरे चैप्टर को समरी को कैसे हम ब्रेन में सेट कर लिए वो क्लासेस चल रही है। और इसके बाद इसी से संबंधित जो होगी वो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे जो आपके स्लाइड्स और नेरिस्ट के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला देखते हैं। प्रकाश वस्तुतः ऊर्जा या एनर्जी की एक रूप है, एक एनर्जी का एक प्रकार है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, और परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण सभी एक ही बिंदु पे आकर मिलते हैं। प्रकाश का जो दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। थ्योरी में काफ़ी डिटेल्स हमने इसके बारे में आपको समझाया है, जो हमने वीडियोस भी बनाई इस पे। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। नेक्स्ट, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का स्रोत का प्रतिबिंब इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये भी चीज़ हमने डिटेल में बताया है कि कैसे प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, कहाँ से क्या होता है, कैसे बनता है। प्रकाश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। जो प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कह लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। यह आकार में वस्तु के बराबर होता है। प्राप्त प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। वास्तविक प्रतिबिंब
वस्तु से आ रही किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के वास्तविक कटान से बनता है, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे देख सकते हैं, जैसे कि मूवी देखते हैं, टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ जो इमेज प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपका उल्टा बनता है। आभासी, जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है, वहां पर बनता है जहां पर वस्तु से आ रही किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद परस्पर कटती हुई प्रतीत होती है। जब उसे पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है। तो जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पे नहीं बना सकते हैं, नहीं बनती है पर्दे पे। जैसे कि थिएटर और आपका जो सिनेमा घर हो गया या टीवी हो गया, वहाँ पर वो जो आपकी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब नहीं बनती है। और आभासी प्रतिबिंब जो बनती है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनती है। आभासी प्रतिबिंब आपके शीशा, दर्पण जिसमें आप देखते हैं, वहां पर आपकी आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं जिनकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के भाग होती है। एक, जैसे हमने एग्जाम्पल भी देके समझाया था कि बॉल्ब, कोई गेंद ले लेते हैं, अगर उसको हम दो भागों में काट दें तो वहाँ से जो अलग अलग भाग में जो गोलीय सरफेस में जो सतह मिलती है वही आपकी गोलीय दर्पण होती है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉल होता है, कॉस्को कहते हैं, प्लास्टिक का जो बॉल होता है, अगर उस बॉल को हम लोग दो भागों में काट दे, बीच से काट दे या छोटे से किसी एक भाग से कहीं से भी काट दे, तो उस तरह का जो गोलीय पद जो मिलता है हमें सतह, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले दर्पण मतलब गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, एक होती है अवतल और दूसरा होती है उत्तल। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब जो बॉल्ब का, गेंद का जो केंद्र है, वही काटे हुए भाग से जो हमें दर्पण मिला है गोलीय दर्पण, उसका भी वही केंद्र होगा और वो केंद्र आपकी वक्रता केंद्र कहलाती है। फिर गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण अगर हमारा बना, उसके बीच का पॉइंट, जहाँ से कटा बीच का पॉइंट, उसका ध्रुव होता है। हमने ग्राफ में भी इसको काफ़ी डिटेल में बताया है। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। याद रखिएगा कि ये जो हमने प्रकाश के परावर्तन से जो समरी निकाला है, जो फास्ट ट्रैक रिवीजन निकाला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्लाइड्स और नेरिस्ट के लिए। टॉपिक यहीं से निकल के आते हैं, तो इस पे फोकस आपको करना हर एक लाइन पे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। हमने बताया था आपको इसमें कि अगर गोलीय दर्पण है, बहुत सारी रेखाएं जो हैं, किरणें जो हैं, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं तो वो सारी जो रेंज जो है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलेगी उस बिंदु को आप फोकस कहेंगे। किसी उत्तल दर्पण किसी अवतल दर्पण का फोकस, जो अभी हमने बताया, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। उत्तल दर्पण में देखते हैं, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है
जहां मुख्य अक्ष के समांतर या उसके निकट आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल दर्पण में आपको ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे आ रही हैं, लेकिन अवतल दर्पण में आपको बिल्कुल दिखेगा कि वो फोकस पे आ रही हैं। तो जो आभासी प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, क्योंकि आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ प्रतीत हो रही है लेकिन आपको एक्चुअली आ नहीं रही हैं, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट से निकलती हुई निकल रही हैं, इसलिए उस पॉइंट को हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं, से उसके फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। फिगर में हमने बताया था कि अगर हमारा गोलीय दर्पण है तो फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ या फोकस दूरी करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर ये हमारा दर्पण का ध्रुव है और ये पूरे जो हमने लिया हुआ था गोलीय दर्पण, उसका ये केंद्र है, तो केंद्र से पोल के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये फोकस है और वक्रता त्रिज्या की आपकी आधी होती है। फिर हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं, इसी में आगे। अवतल दर्पण के फोकस तथा आर दोनों ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण में जो आपका फोकस दूरी है या वक्रता केंद्र की जो दूरी है वो अवतल दर्पण में दोनों ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। ये आंकिक जब प्रश्न करेंगे तो उसमें ये बहुत सहायता करता है कि हमारा एफ कब पॉजिटिव होता है और आर कब पॉजिटिव होता है, एफ कब निगेटिव होता है, आर कब निगेटिव होता है। अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। अवतल दर्पण में जो हमने बताया था टोटल 6 स्थिति है, जहाँ से 6 स्थिति से अलग अलग जो है आपकी प्रतिबिंब बनती है। 6 स्थिति पर अगर आप वस्तु को रखते हैं तो 6 अलग अलग स्थिति पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा या छोटा हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो बड़ा या छोटा हो सकता है, किंतु आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो हरदम बड़ा होगा। और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब एक ही बार बनता है, वो होता है जब आप वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तब वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। और इस तरह की स्थिति का हम लोग प्रयोग जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, जो शीशे का यूज़ करते हैं दांत को देखने के लिए, वहाँ पर हम लोग इसी तरह के अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि दांतों को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, जिससे उसका प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है, दांत बड़ी हो जाती है और उसके अंदर का चेकअप किया जा सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण जितने भी प्रतिबिंब बनाते हैं, 2 तरह के ही प्रतिबिंब इसमें बनते हैं और दोनों तरह में ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। और ये प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण जो होता है वो उसके दूसरे साइड में बनता है। जो भी आभासी प्रतिबिंब जो बन रही है उत्तल दर्पण में, वो 2 ही पोजीशन है। आप देखिएगा, हमने इसे वीडियोस भी डाल रखा है, तो उसमें वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा और दर्पण से पीछे बनेगा। अगले में आते हैं। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस से बाहर यानी फोकस दूरी से परे रहती है। वास्तविक दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु
फोकस से बाहर यानी फोकस से परे रहती है। अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रहती है। ये चीज़ हमने अभी बताया था कि ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा। आभासी मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब के आकार यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के आकार या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं, जिसको कि m से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण का आवर्धन जो होता है वो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई आवर्धन कहलाती है। अवतल दर्पण में किसी वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा इसको, आंकिक प्रश्न के लिए याद रखिएगा। तो अभी हम बता रहे थे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका बनना बता रहे थे, आवर्धन के बारे में। प्रतिबिंब के आकार यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसका जो अनुपात होता है वो गोलीय दर्पण का आवर्धन होता है, जिसको m से सूचित करते हैं। अब इसी चीज को अवतल दर्पण में समझते हैं। अवतल दर्पण में किसी वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब, क्योंकि अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए या उल्टे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन आप निकालेंगे वो ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर वही आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, तो ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रतिबिंब आपका सीधा होगा। तो वैसे उस स्थिति में जो आपका आवर्धन होगा वो धनात्मक हो जाएगा। याद रखेंगे, अवतल दर्पण में आपका ऋणात्मक और धनात्मक, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दो तरह की प्रतिबिंब बनती है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन ऋणात्मक हो जाएगा और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन धनात्मक हो जाएगा। लास्ट पॉइंट में आते हैं। चूंकि उत्तल दर्पण में दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। हमने बताया था कि उत्तल दर्पण में दो सिचुएशन होते हैं और दोनों सिचुएशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए प्रतिबिंब वो सीधा होता है क्योंकि वो काल्पनिक है, और ऐसी स्थिति में आवर्धन हरदम धनात्मक होता है। मतलब उत्तल दर्पण में आवर्धन हरदम धनात्मक होगा। अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अवतल दर्पण में धनात्मक आपका तब होगा जब प्रतिबिंब वास्तविक बने, जब प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनेगा। अवतल दर्पण में आवर्धन ऋणात्मक तब होगा जब प्रतिबिंब जो होगा उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन धनात्मक ऋणात्मक हो जाता है, और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आपका आवर्धन वो धनात्मक हो जाता है। तो आज के हमने इस क्लासेस में इस चैप्टर का बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिवीजन किया है, जिससे कि अगर मुझे शॉर्ट में पूरे चैप्टर को समझना है और पूरे चैप्टर के एक समरी को रिवीजन करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगली क्लासेस में हम लोग अब स्लाइड्स और नेरिस्ट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे। शुक्रिया।